तो जी आखिर फिर दोबारा से आलिम एक दफ़ा धोखा खाने जा रहा है। मतलब ये है कि उसको जो कुछ नज़र आ रहा था ना कि सारा कुछ क्या मामला चल रहा है, तो बस वही समझ रहा है। सब कुछ सामने आँखों के आने के बावजूद उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, रुमैसा बिल्कुल ठीक है। रुमैसा उसको अपनी जाल में फँसाने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके ना, अब ये मामला ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ये है कि उस ज़ुबैदा को उस घर से निकाल दिया जाए, तभी वो सुकून का साँस ले सकेगी। जिसकी वजह से जी वो पीछे पड़ चुकी है अब आलम की और उसको कहती है कि अब ये किराए के रुए हमसे नहीं दिए जाए, तो बेहतर यही है कि अब कौन सा दादी अम्मा है उधर, तो बेहतर यही है कि अब हम उधर ही जाके रहें, इसी में हमारी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहता है कि लेकिन ये तो ज़ुबैदा के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वो आकर ज़ुबैदा से इस मामले में बात करता है, कहता है कि देखो मैं यही चाहता हूँ कि बस अब यहाँ से सारा सिस्टम आउट हो जाए और हम सब इकट्ठे मिलके रहें। मैं किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। ना तो अब अलीज़े इस घर में रहती है और ना ही परीशे इस घर में रहती है। आखिर 2 लोग हो आप, तो इसलिए हम भी अब इधर आ जाएँगे। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस रुमैसा के साथ नहीं रह सकती, ये ही फाइनल है। चाहे आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये बात अब अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लें। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से वो साफ-साफ उसको कह देता है कि देखो तुम्हें अब इन बातों को समझने की ज़रूरत हो, और रुमैसा से जाके कहता है कि किसी भी तरह अब ये बात के लिए वो नहीं मान रही है और वो कह रही है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो तुम्हें इस घर में नहीं आने देगी। जिस पर रुमैसा उसको कहती है कि देखो भई उसको जाके साफ-साफ समझा दो कि उस घर में हमारा हक भी है और मैं भी उधर रहूँगी। तो बेहतर यही है कि अब तुम अपना बोरिया बिस्सा समेटो, अगर तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती उधर, तो बेहतर यही है कि बस हमसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता और हम लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन जी रुमैसा ने अब ज़िद पकड़ ली और वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अब उस घर में जाकर ही रहूँगा। मतलब ये है कि अब उसने ये बात की ज़िद पकड़ी है कि वो जो कुछ भी हो जाए ज़ुबैदा को उस घर से निकालेगी। लेकिन ज़ुबैदा के साथ अब परीशे और सब लोग खड़े हो जाएँगे और कहेंगे कि अब किसी किस्म की अज़ियत हम अपनी माँ को नहीं दे सकते। तो रुमैसा आंटी बेहतर यही है कि आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सिवाय अज़ियत देने के हमारी माँ को और कुछ नहीं कर सकती हैं। और यही आपके इख्तियार में है और आप यही करना चाहती हैं। तो बहरहाल बात ये साफ और खुली है कि अब आपको भी ये बातें समझनी होंगी और सोचनी होंगी। अगर आप ऐसा सोच रही हैं ना कि ये सारे मामलात करके आप इस जगह पे कब्ज़ा कर लेंगी, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने ही इस घर में परेशानी देखी है, तो अब मज़ीद परेशानियाँ नहीं बल्कि उनको सुकून देने की वक़्त है। तो बेहतर यही है कि आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। तो आगे से आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है ज़ुबैदा को कि देखती हूँ कि कैसे तुम मुझे इस घर में आने से रोकती हो। ये बात तो बिल्कुल तय है कि मैं इस घर में अब आकर ही रहूँगी और मुझे कोई भी इस घर में आने से नहीं रोक सकता है। ज़ुबैदा आगे से कहती है कि बस मैं भी फिर इस घर में रही होंगी, और उसने भी इस चीज़ को ठान लिया है और कह दिया है सबको कि अब देखती हूँ कि क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा। जो मामलात होंगे मैं खुद इन चीज़ों को हैंडल करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिसकी वजह से अब इस बात पर वो अटल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। आलम भी इस बात को लेके काफ़ी घबरा गया है कि आखिर वो क्या करे। कोई बात को समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि रुमैसा अभी वक़्त और मौके की मुनासबत को देखो, तो अभी तुम खामोश ही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है। वक़्त के साथ-साथ जैसे ही सब ठीक होगा, मैं इन सब चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लूँगा। तो जी आखिर फिर दोबारा से आलिम एक दफ़ा धोखा खाने जा रहा है। मतलब ये है कि उसको जो कुछ नज़र आ रहा था ना कि सारा कुछ क्या मामला चल रहा है, तो बस वही समझ रहा है। सब कुछ सामने आँखों के आने के बावजूद उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, रुमैसा बिल्कुल ठीक है। रुमैसा उसको अपनी जाल में फँसाने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके ना, अब ये मामला ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ये है कि उस ज़ुबैदा को उस घर से निकाल दिया जाए, तभी वो सुकून का साँस ले सकेगी। जिसकी वजह से जी वो पीछे पड़ चुकी है अब आलम की और उसको कहती है कि अब ये किराए के रुए
हमसे नहीं दिए जाए, तो बेहतर यही है कि अब कौन सा दादी अम्मा है उधर, तो बेहतर यही है कि अब हम उधर ही जाके रहें, इसी में हमारी भलाई है। जिसको सुनकर वो कहता है कि लेकिन ये तो ज़ुबैदा के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वो आकर ज़ुबैदा से इस मामले में बात करता है और कहता है कि देखो, मैं यही चाहता हूँ कि बस अब यहाँ से सारा सिस्टम आउट हो जाए और हम सब इकट्ठे मिलके रहें। मैं किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। ना तो अब अलीज़े इस घर में रहती है और ना ही परीशे इस घर में रहती है। आखिर 2 लोग हो आप, तो इसलिए हम भी अब इधर आ जाएँगे। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस रुमैसा के साथ नहीं रह सकती, ये ही फाइनल है। चाहे आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये बात अब अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लें। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से वो साफ-साफ उसको कह देता है कि देखो, तुम्हें अब इन बातों को समझने की ज़रूरत हो, और रुमैसा से जाके कहता है कि किसी भी तरह अब ये बात के लिए वो नहीं मान रही, और वो कह रही है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो तुम्हें इस घर में नहीं आने देगी। जिस पर रुमैसा उसको कहती है कि देखो भई, उसको जाके साफ-साफ समझा दो कि उस घर में हमारा हक भी है और मैं भी उधर रहूँगी। तो बेहतर यही है कि अब तुम अपना बोरिया बिस्सा समेटो। अगर तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती उधर, तो बेहतर यही है कि बस हमसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता और हम लोग भी यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन जी रुमैसा ने अब ज़िद पकड़ ली और वो कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अब उस घर में जाकर ही रहूँगी। मतलब ये है कि अब उसने ये बात की ज़िद पकड़ी है कि वो जो कुछ भी हो जाए, ज़ुबैदा को उस घर से निकालेगी। लेकिन ज़ुबैदा के साथ अब परीशे और सब लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब किसी किस्म की अज़ियत हम अपनी माँ को नहीं दे सकते। तो रुमैसा आंटी, बेहतर यही है कि आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सिवाय अज़ियत देने के हमारी माँ को और कुछ नहीं कर सकती हैं, और यही आपके इख्तियार में है और आप यही करना चाहती हैं। तो बहरहाल बात ये साफ और खुली है कि अब आपको भी ये बातें समझनी होंगी और सोचनी होंगी। अगर आप ऐसा सोच रही हैं ना कि ये सारे मामलात करके आप इस जगह पे कब्ज़ा कर लेंगी, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। सारी ज़िंदगी मेरी माँ ने ही इस घर में परेशानी देखी है, तो अब मज़ीद परेशानियाँ नहीं बल्कि उनको सुकून देने की वक़्त है। तो बेहतर यही है कि आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। तो आगे से आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है ज़ुबैदा को कि देखती हूँ कि कैसे तुम मुझे इस घर में आने से रोकती हो। ये बात तो बिल्कुल तय है कि मैं इस घर में अब आकर ही रहूँगी और मुझे कोई भी इस घर में आने से नहीं रोक सकता है। ज़ुबैदा आगे से कहती है कि बस मैं भी फिर इस घर में रही होंगी, और उसने भी इस चीज़ को ठान लिया है और कह दिया है सबको कि अब देखती हूँ कि क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा। जो मामलात होंगे मैं खुद इन चीज़ों को हैंडल करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिसकी वजह से अब इस बात पर वो अटल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। आलम भी इस बात को लेके काफ़ी घबरा गया है कि आखिर वो क्या करे। कोई बात को समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि रुमैसा, अभी वक़्त और मौके की मुनासबत को देखो, तो अभी तुम खामोश ही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है। वक़्त के साथ-साथ जैसे ही सब ठीक होगा, मैं इन सब चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लूँ।